12 का पेपर इतिहास का कैसा आएगा 2026 के बोर्ड पेपर में, इसे देख लीजिए। पूरा का पूरा सेम टू सेम हूबहू ऐसे पेपर आपका आने वाला है 2026 में। पूरा पेपर सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे पेपर आपका आता है। एक बार आप इसे फटाफट देख लीजिए किस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा 2026 में। पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझा दे रहा हूं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके 5 खंड यहाँ पे पेपर में दिए रहेंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और फिर 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और फिर इसके बाद जो है 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसके बाद 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा और जो खंड लास्ट रहेगा उसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां रहेंगी और इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपके 5 खंड होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बात करें तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहेगा, कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने था आपको बता दिया है। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की, किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। जो मैं प्रश्न यहाँ पे कवर करने वाला हूँ आपके पेपर में जरूर आएंगे, तो यहाँ से एक बार फटाफट इसको रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे सुत का आगे डोर दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन और दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने चानु होदड़ो को या फिर मोहनजोदड़ो को या फिर लोथल को। इसमें राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, कितने आंसर आपके सही होते हैं ये भी आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी चल रही है या अभी नहीं चल रही है। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता कृष्णा, विदुर, व्यास या अर्जुन है। तो सभी को पता होगा महाभारत की जो रचयिता हैं वो व्यास हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें व्यास हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी। कोलकाता से हुई थी, इलाहाबाद से हुई थी, दिल्ली से हुई थी या फिर मेरठ से हुई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। 1930 में, 1932 में, 1931 में या फिर 1935 में। प्रथम गोलमेज बोला है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है। जनजातीय आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो संथाल आंदोलन है ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे, इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था, 1933 में या फिर 1333 में, 1336 में या 1933 में या 1934 में। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1333। ठीक है, 1333 कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 1333 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सहायक संधि का संबंध किससे है। सहायक संबंधी का जो है संबंध किससे है। सहायक संधि का लॉर्ड कर्जन से है, लॉर्ड बेलेंजली से है या लॉर्ड कार्लवानिस से है या फिर लॉर्ड डलहौजी से है। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलेंजली। ठीक है, इसमें राइट आंसर बेलेंजली हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, उससे पहले कोलकाता राजधानी थी। ठीक है, कोलकाता राजधानी थी दिल्ली की। इसके बाद जो है दिल्ली बनाई गई है। तो कब बना है, 1911 में। ठीक है, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। सेम यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1942 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक थे। इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं आपके मेगास्थनीज। ठीक है, जो है मेगास्थनीज जगह राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सके कि पेपर में से आप में से इसमें 1-2 क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आ जाए। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो PDF आपको मिले तो आप इसे रिवीजन कर सकें। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, खंड खा 50 शब्दों में आंसर देना होगा। 2 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि
अलवार और नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए, या फिर महानवमी डिब्बा क्या था, या फिर असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे आंसर आइए देख लेते हैं कि अलवार और नैनार क्या थे। देखिए, अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे, विष्णु भक्त के संत थे, और जो नैनार थे वो शिव भक्त के संत थे। जो अलवार थे ये तमिलनाडु में सक्रिय थे, यानी दक्षिण भारत में सक्रिय थे, और नैनार जो थे ये भी दक्षिण भारत में जो है सक्रिय थे, दक्षिण भारत में थे, लेकिन ये शिव की भक्ति करते थे। तो इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो अलवार हैं वो विष्णु जी के भक्त थे, और जो नैनार हैं वो शिव जी के भक्त थे। बस यही आपको इतना लिखना है, काम आपका हो जाएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, सिंधु सभ्यता की नगर योजना क्या है? सिंधु सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो यहाँ पे जो नगर होता था, नगरों का नियोजन ग्रिड पद्धति यानी जाल जो है जाल आकृति पर आधारित था। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक चौराहा होता है, ठीक है, जैसे एक चौराहा होता है, मान लीजिए ये चौराहा है, ठीक है, इस प्रकार से एक चौराहा होता था। तो यहाँ पे जो रास्ते होती थी वो रास्ते ऐसे भी कटी होती थी, रास्ते ऐसे भी कटी होती थी, रास्ते ऐसे भी कटे होते थे, मतलब पूरा एक जाल सा बना था ऐसे करके, ठीक है, एक पूरा जाल सा ऐसे बना था। तो इसी को ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। यानी जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को ग्रिड पद्धति या जालाकृति के रूप में जाना जाता है। बस आप इतना समझ जाएंगे काफ़ी हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है मुख्य शहरों को दुर्ग, जो ऊपरी शहर था उसे दुर्ग कहते थे, और जो नीचे शहर होता था उसे निचला शहर कहा जाता था। जो सड़कें होती थी वो चौड़ी और सीधी होती थी, सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी, ठीक है, और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होता था। प्रमुख नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल ये कुछ प्रमुख नगर थे। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर का लिखेंगे तो इतना लिख देंगे, आपका पूरा का पूरा 2 नंबर इस पर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। 13 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ पे महान स्नानागार या विशाल स्नानागार क्या है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नानागार था। स्नानागार मतलब एक विशाल स्नान करने का एक स्थान था जहां लोग जाके स्नान करते थे, विशाल स्नानागार, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान और पवित्र स्नान के लिए किया जाता था। इसमें जल निकासी की कुशल व्यवस्था की गई थी। यानी मान लो एक विशाल कुआं था, ठीक है, लोग उसमें नहाने जाते थे, लेकिन वहाँ पे नहाने के लिए जो कुआं था उसमें सीढ़ी बनी हुई थी, ठीक है, उसमें सीढ़ी बनी होती थी और सीढ़ी से लोग जाते थे, नहाकर फिर आते थे। बड़ी अच्छी खासी व्यवस्था की जाती मतलब की गई थी उस टाइम पे। इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं। आगे ही क्वेश्चन है पे नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की वापसी कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन जो था ये हुई थी चौरी चौरा हत्याकांड। उस आंदोलन के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, और फिर इसके बाद इसके 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं में लिख सकते हैं कि संविधान एक लिखित, जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि भारत में कई जो है धर्म के लोग रहते हैं और जो है सभी धर्म एक समान है, ठीक है, इस प्रकार से उसके बारे में लिख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे है धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा लघुत्तरी। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 100 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिखाई देंगे। इन क्वेश्चनों को दोस्तों तैयार जरूर करिएगा क्योंकि पेपर में आपके आ सकते हैं यहाँ से।
फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न करना होगा। 10 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, यानी 30 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय से मिलेगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न दिया रहेगा, फिर अथवा करके दूसरा दिया रहेगा, तो चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे आप नीचे वाला कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, चाहे आप ऊपर वाला करिए या फिर अथवा करके ये वाला करिए, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में चाहे आप ऊपर वाला करिए या फिर अथवा करके नीचे वाला कर सकते हैं, यानी आपको ऑप्शन यहाँ पे मौका दिया रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आप उसमें से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ऐतिहासिक तिथियों के बारे में। कुछ इस प्रकार से डेट देगा और इस डेट में क्या हुआ था ये आपको लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से 10 डेट आपको देखने को मिलेगा। मैं एक साथ ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। अभी फिलहाल आप एक बार इसे देख लीजिए। मैं जब आपको आगे तैयार कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, तो अच्छे तरीके से ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। इस प्रकार से डेट दिया रहेगा। और जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। जैसे हमारी 327 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें है, जो पूछा जाता है, वो आपका 58, 78 और 712, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको देख लीजिए। जैसे कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था, शक संवत की शुरुआत हुई थी और जो है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। तो कोई आपको एक लिखना है, ठीक है, कोई आपको एक याद करना है कि इस तिथि में कौन सी घटना घटी थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का जो है कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे 1857 में क्या हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से डेट पूछा जाएगा, आप इसको एक बार जरूर देखेंगे। फिर इसके बाद आता है मानचित्र कार्य। लास्ट में आपका मानचित्र कार्य होगा। जैसे कि पूछा जाएगा वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कहां पे, लाहौर में, ठीक है। लाहौर प्रेजेंट टाइम में पड़ता है पाकिस्तान में, तो ये आपको दर्शाना होगा मानचित्र में। फिर इसके बाद वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। जैसे कि पूर्ण स्वराज की मांग को जो है वो की गई थी लाहौर से, ठीक है। और ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की 1929 में, तो इस प्रकार से जो है आप इसे लिख सकते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को मुंबई से, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वह स्थान जहाँ जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, और उड़ीसा के अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है, 1793 में। इसके बाद तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जो सिंधु घाटी का सभ्यता था। और फिर इसके बाद स्थान जहाँ मनका बनाने का निर्माण हुआ तो चानू होदड़ो में, जिसके स्थल यहाँ पे मिले, ये प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तो अगर आपको इसको मानचित्र में दर्शाना है तो इस प्रकार से मानचित्र आपको मिलेगा, एक ब्लैंक मानचित्र आपको मिलेगा। इसमें आपको भरना होगा कौन सा जो है जो क्षेत्र है जो पूछा गया वो कहाँ पे है। जैसे अगर बात करें पहला वाला इसमें लाहौर है, तो पहला लाहौर कैसे आप इसमें भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में यहाँ पे है लाहौर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ले देंगे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट जरूर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी, तो आप यहाँ मुंबई भरेंगे भारत में। तो मुंबई कहाँ पे है, समुद्र के तट पर यहाँ पे, तो यहाँ पे ले देंगे मुंबई, ठीक है। इस प्रकार से ले देंगे और फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 डाल देंगे, बस आपका काम हो गया। इतना ही काम करना होता है। ऐसे ही मानचित्र अगर आप भर लेते हैं तो पूरा का पूरा मानचित्र पे नंबर मिल जाएगा। मैं दोस्तों आपको जब अच्छे तरीके से पूरा फुल वीडियो लेकर आऊँगा तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा और आपको साथ में याद भी करवा दूंगा। तो चिंता मत करिएगा कैसे याद होगा, कैसे क्या होगा, बस एक बार आप पेपर पैटर्न देख लीजिए। इसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार करिएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।